आज बच्चों हम राजस्थान में धार्मिक आंदोलन में दादू की भूमिका लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने मीराबाई किया था, आज हम दादू लेते हैं। 16वीं सदी के दार्शनिक व संतों में दादू का नाम भी उल्लेखनीय है। मध्यकालीन साधकों में उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा है। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था और मीरा की भांति उनका भी जन्मकाल विवादास्पद है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी इस बात पर सहमत है कि दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा उनका आविर्भाव काल 16 से 1 ईस्वी तक मानते हैं। इस प्रकार उनके जीवन संबंधी अन्य तथ्यों के विषय में भी कई मतभेद थे। पंडित सुधाकर शास्त्री ने उन्हें मोची जाति का कहा है तथा इनका जन्म जौनपुर में माना है। श्रुति मोहन सेन ने अपने ग्रंथ दादू में लिखा है कि वे एक ब्राह्मण के पालित पुत्र थे और जन्म से मुसलमान थे। वे व्यवसाय से दुनिया थे। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने अपने ग्रंथ राजस्थान का पिंगल साहित्य में दादू को मुसलमान ही माना है। पाश्चात्य विद्वान H.H. विल्सन ने अपनी पुस्तक द रिलीजियस फैक्ट्स ऑफ द हिंदूज में मिनारिया की धारणा का ही समर्थन किया, परंतु उन्होंने इसका जन्म स्थान सांभर के समीप का कोई ग्राम माना है। डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल भी इन्हें जाति से दुनिया ही मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी यह दुनिया वाली प्रसिद्धि ही अधिक प्रामाणिक जान पड़ती है। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी और परशुराम चतुर्वेदी ने भी इनकी जाति के संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद व डॉक्टर बड़थवाल का ही समर्थन किया है। इनके शिष्य रज्जब के इस कथन से धुनि ग्रहे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि भी दादू का दुनिया होना प्रमाणित होता है। अतः आज इस धारणा को अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है कि दादू जन्म से मुसलमान तथा व्यवसाय से दुनिया थे। इनके अनुयायी दादूपंथी आज भी इनकी जाति के संदर्भ में मौन रहकर केवल इतना ही कह सकते कि वे लोधी राम ब्राह्मण से पोषित थे। चलिए दादू का जीवन व्रत लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दादू साबरमती नदी में बहते हुए अहमदाबाद निवासी लोधीराम ब्राह्मण को मिले थे। यह घटना संवत 1600 ईस्वी की फागुन सुदी दूज की बताई जाती है। लोधीराम ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसने तथा उसकी पत्नी ने दादू का भरण पोषण बड़े लाड चाव से किया। अन्य ग्रंथों में यह तिथि संवत 1601 के फागुन सुदी 2 बताई जाती है और यही अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। 11 वर्ष की अवस्था में इनका साक्षात्कार एक वृद्ध महात्मा से हुआ। महात्मा के उपदेशों से प्रभावित हो जाने के कारण वे परलोक की अधिक चिंता करने लगे। उनके शिष्यों ने इस महात्मा को ही बुद्धानंद या बुद्धन बाबा कहा है और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी दादू को बुद्धानंद से मिलना स्वीकार किया है। उनके अनुसार दादू ने दीक्षा भी उनसे ही ली थी। दादू संत के रूप में दादू के प्रारंभिक 25 वर्ष के जीवन कार्यों की पूरी जानकारी नहीं मिलती। संवतः गुरु बुद्धानंद से दीक्षा लेकर उन्होंने घर बार छोड़ दिया। ब्राह्मणकारी जीवन प्रारंभ करने से पूर्व दादू 18 वर्ष की आयु में आबू होते हुए नागौर के पास करडाल नामक ग्राम में पहुंचे थे। वहां समीप की पहाड़ी पर उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर साधना की। इस कठोर साधना से ज्ञान प्राप्त करके वह 1573 ईस्वी में सांभर आ गए और यहीं निवास करने लगे। इसी समय अपने पंथ की स्थापना के संदर्भ में विचार व्यक्त करना आरंभ किया। फलतः नियमित रूप से श्रद्धालु व आस्थावान नर नारियों तथा अनुयायियों का सत्संग होने लगा। सत्संग का स्थल अलख दरीबा के नाम से विख्यात हुआ। इस सत्संग के साथ साथ ही ब्रह्म संप्रदाय अपना रूप ग्रहण करने लगा और कालांतर में इसी को दादू पंथ की संज्ञा दी गई। दुर्भाग्यवश आपको सांभर शीघ्र छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ के मुसलमानों ने उन्हें जबरन अपना अनुयायी बनाने का प्रयास किया। सांभर के मुसलमानों का नाराज होने के कारण यह था कि दादू ने इस्लाम धर्म के अंधविश्वासों का खुलकर विरोध भी आरंभ कर दिया था। इस प्रकार उन्हें सांभर से घृणा हो गई और 1575 ईस्वी में वे आमेर में इस समय कछवाहा भगवंत दास राज्य कर रहे थे। भगवंत दास आपके विचारों से द्रवीभूत हुए और उन्हें अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया। इस कारण आप आमेर में निर्विघ्न रूप से अपने विचारों का प्रसार करने लगे। आमेर आप 14 वर्ष रहे। आपका चिंतन निवास आज भी आमेर में दलाराम बाग में समीप विद्यमान है। इन 14 वर्षों में आपका एक संत के रूप में ख्याति फैल गई और सम्राट अकबर को भी आपकी जानकारी मिली और 1585 में आपको सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित भी किया।
वहाँ आप 40 दिन रहे और इस काल में आपने इबादत खाने में सम्राट अकबर को अपने प्रवचनों से अनुग्रहित एवं प्रभावित किया। आपने अपने अंतिम दिन नारायणा में व्यतीत किया और यहाँ 1603 में इस लोक से प्रस्थान कर गए। इनकी स्मृति में वहाँ एक जलाशय के तट पर आज भी सुंदर संगमरमर का भवन निर्मित है। संपूर्ण भवन एक उच्च चबूतरे पर स्तंभों पर आधारित है। भवन के भीतरी भाग में दादू जी के चरण चिन्ह तथा उनकी कृतियाँ सुरक्षित है। यह भवन हिंदू व मुगल कला का सुंदर समन्वय है। वहीं दादू दयाल जी के स्मारक के समीप एक मस्जिद भी है जो हिंदू व मुसलमानों के समन्वयात्मक भावना को और भी साकार बना देती है। पंथ का प्रमुख दादू द्वारा भी नारायणा में ही विद्यमान है। यहाँ हर साल फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी से पूर्णिमा तक बड़ा भारी मेला भरता है और इस अवसर पर दूर दूर से दादू जी के अनुयायी भारी संख्या में एकत्रित होते हैं और दादू जी के स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों दादू के उपदेश। दादू दयाल जी विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने साधु संतों के संगत में सुनना बहुत कुछ था। अतः आपने प्रवचनों के रूप में अपने अनुयायियों को जो कुछ भी कहा वे अपने अनुभव के आधार पर कहा। दादू जी अपने उपदेश गद्य व पद्य दोनों में ही देते थे और काव्य के माध्यम से दिए गए उपदेशों का संग्रह उनके शिष्यों ने दादू दयाल की वाणी व दादू दयाल दुहा के नामक काव्यों में किया। इन दोनों काव्यों के अध्ययन से हम दादू दयाल जी के विचारों को भलीभांति समझ सकते हैं और उनके विचारों को निम्न 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। सिद्धांत पक्ष दार्शनिक विचार। दादू दयाल जी ब्रह्म को निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी मानते थे। उनका वह ब्रह्म स्थिर अविचल है। सृष्टि की समस्त वस्तुएं उसके प्रकाश से ही दैदीप्यमान है। उदाहरणार्थ दह दिसी दीपक तेज के, बिन बाती बिन तेल। वह सर्वशक्तिमान है। समस्त सृष्टि उसी पर आधारित है। उन्होंने जीव और ब्रह्म का अंतर निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। कर्मों के बस जीव है, कर्म रहित सो ब्रह्म। जीव ब्रह्म का ही एक रूप है और वह माया के वशीभूत होने के कारण ब्रह्म से दूर हो गया है। आपका कहना है कि जीव भी कर्मों से आबद्ध है जबकि ब्रह्म कर्म रहित है। दादू दयाल जी की मान्यता है कि ब्रह्म की प्राप्ति में मन ही प्रधानतः बाधक होता है। मन ही जो अनियंत्रित होने पर बिना लगाम के अश्व की भांति चारों दिशाओं में विचरण करने लगता है। ज्ञान प्राप्ति व सिद्धि के लिए दादू जी भी कबीर की भांति गुरु आवश्यक समझते थे। दादू दयाल जी की यह मान्यता थी कि परम ब्रह्म की प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही हो सकती है। इस भव सागर से पार होने के लिए गुरु रूपी खेवनहार अवश्य होना चाहिए और गुरु के पास ही वह शक्ति है जिससे वह पशु से मानव, मानव से ज्ञानी और ज्ञानी से देवता बना सकता है। इतना ही नहीं, गुरु मानव को ब्रह्म तक पहुँचाने में समर्थ होता है। उनकी पूर्ति पूजा में आस्था नहीं थी। वह परम ब्रह्म को निराकार मानते थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न आराध्यों की आलोचना की है। साधना पक्ष। कबीर की भांति निर्गुण उपासक होने के कारण दादू मूर्ति पूजा में निष्ठा नहीं रखते थे, इसलिए वे तीर्थ यात्रा करने के भी पक्ष में नहीं थे। उस परम ब्रह्म की उपासना हेतु वे देवालय मस्जिद की भी आवश्यक नहीं समझते थे। साथ ही वे हिंदू वे मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझते थे, सबको एक ही परम ब्रह्म की संतान समझते थे। उन्होंने अपनी दादू वाणी से मोहम्मद और हदीस की भी चर्चा की और साथ में सूफी मत की व्याख्या भी बहुत अच्छी की है। दादू पंथ। दादू दयाल जी ने कबीर की भांति कभी अपना अलग पंथ चलाने का विचार नहीं किया था। वे विभिन्न संप्रदाय व पंथ चलाने के सदा विरोधी रहे हैं, परंतु उनके अनुयायी तथा उनसे दीक्षा प्राप्त शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उनके विचारों को दादू पंथ की संज्ञा दे दी तथा स्वयं को दादू पंथी कहना आरंभ किया। वैसे दादू जी के जीवन काल में उनके अनेक शिष्य हो गए थे, परंतु राघव दास ने अपनी भक्ति माला में 152 शिष्यों का उल्लेख किया है। इसके विपरीत गोपाल ने जन्मलीला पर्ची में दादू जी के शिष्यों की संख्या 52 ही बताई है। स्वामी मंगलदास ने इनका विश्लेषण करके 100 शिष्यों को एकांतवासी बताया और 52 शिष्यों को प्रमुख रूप में उल्लेखित किया है। ये 50 दादू पर के स्तंभ रूप माने गए हैं। परंपरा, स्थान, वेद व रहन सहन के आधार पर है। आपस में कुछ भिन्नताएं होते हुए भी ये 52 थाम्बे नारायणा में प्रतिष्ठित दादू दयाल जी की गति के प्रति निष्ठावान बने रहे। इन 52 थाम्बों से ही दादू पंथ विकसित हुआ है। ये थाम्बे जयपुर, अलवर, मारवाड़, मेवाड़ व पंजाब राज्यों में स्थित हैं। इन 52 थाम्बों से रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे और इन शिष्यों ने दादू पंथ को और स्पष्ट तथा लोकप्रिय बनाया।
इस पंथ के अनुयायियों को विशेष सिद्धांतों पर आचरण करना पड़ता है। जॉन ट्रेल ने तो इन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रथम श्रेणी में तो उनके अनुयायी आते तथा दूसरी श्रेणी में पंथ के प्रचारक आते हैं। प्रथम श्रेणी में गृहस्थी होते हैं जो दादू में आस्था रखने वाले होते हैं। दादूपंथी साधुओं की सेवा करना अपना पुनित कर्तव्य समझते हैं। दूसरे वर्ग के दादूपंथी साधुओं के रूप में जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं। वे दादू दयाल जी की वाणी को जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि नारायणा इस पंथ का प्रमुख केंद्र है। दादू दयाल जी ब्रह्मलीन यहीं हुए थे। गरीबदास जी उनके स्थान पर गद्दी पर बैठे थे और बाद में महंत कहलाए। इस अवसर पर नारायणा में भारी आयोजन हुआ था। अतः जब परंपरा बन गई कि आचार्य स्वर्गवास हो जाने पर जब कोई शिष्य आचार्य का स्थान लेता है तो उस अवसर पर भारी आयोजन किया जाता है। इस पंथ के विशेष सिद्धांत निम्नलिखित है। दादू जी के अनुयायियों को अविवाहित रहना पड़ता है। वह अपने जीवन काल में किसी ग्रस्त का बच्चा गोद लेकर उसे अपना शिष्य बना सकता है। दादूपंथी मंदिर में मस्जिद में उपासना हेतु नहीं जाते। वे माला नहीं फेरते। वे मस्तक पर तिलक ही लगाते हैं। दादूपंथी नगरों में निवास न कर छावनी या दादू द्वारे में निवास करते हैं। दादूपंथी अपने साथी के मर जाने पर न तो जलाते और न दफनाते, वरन उसे एक घाट पर सुलाकर जंगल में जंगली जानवर पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ देते हैं। दादू दयाल जी के साथ भी यही हुआ था और उन्हें नारायणा के समीप की पहाड़ी में छोड़ा है। 1750 तक ये पंथ पूर्णतः गठित हो गया था। इस बार जयतराम जी महंत बने और वे 1789 तक महंत रहे। उनके इस काल में पंथ विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह पंथ कालांतर में निम्न श्रेणियों में विभक्त हो गया। पहला, खालसा। नारायणा दादू जी का प्रमुख स्थान रहा। अतः इस स्थल पर दादू पंथ का विशुद्ध रूप बना रहा और इसका कारण यह था कि दादू दयाल जी की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र गरीबदास और उसकी मृत्यु के बाद चाचा मिस्किन दास ही नारायण की महंत की गद्दी पर बैठे थे। अतः इसे खालसा कहते हैं और इस संप्रदाय के अनुयायी कानों तक टोपी तथा चोला धारण करते हैं। भोजन में वस्त्र या ग्रस्त लोगों से भिक्षा में प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे भी संत जो तपस्या करते हैं वस्त्र धारण न करके कोपिन धारण करते हैं। अब इस संप्रदाय के लोग धोती व कुर्ता भी पहनने लगे हैं। दूसरा आते हैं नागा। इस संप्रदाय की स्थापना करने वाले सुंदरदास जी थे और वे क्षत्रिय थे, अतः उनका सैनिक प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक था। इस संप्रदाय के लोग सेना में भर्ती होना पसंद करते थे। अब वे छावनियों में निवास करते थे। अब इनकी छावनियाँ समाप्त कर दी गई और पुरातन सामरिक विद्या में वे दक्ष होते थे। विशेषतः तलवार चलाने व पट्टेबाजी में वे अति चतुर होते थे। राजस्थान के नरेश उन्हें अपनी सेना में सहर्ष भर्ती करते थे। नागा लोग भी सफ़ेद साफा, सफ़ेद लुंगी व सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं। इनके नाम पर उनके सैनिक टुकड़ी नागा फौज कहलाती थी। जयपुर रियासत में नागाओं की सेना थी और उनकी छावनियाँ कई स्थानों पर स्थित थी। ये वेतनभोगी होते थे और 1796 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने नागाओं की सेना गठित करने में विशेष रुचि दी थी। 1805 ईस्वी में जोधपुर नरेश मान सिंह ने नागाओं की सेना तैयार की थी। तीसरा है उत्तराडी। दादू दयाल के शिष्यों में बनारसी दास भी थे। दादू जी के स्वर सुधारने पर बनारसी दास जी हरियाणा की तरफ चले गए थे। उन्होंने अपने अनुयायी हरियाणा व पंजाब में तैयार किए। पंजाब राजस्थान के उत्तर में स्थित है, अतः हरियाणा व पंजाब के दादू संख्या में लोग समृद्ध थी। दादूपंथी आज भी हिसार दिल्ली विद्यालय में पर्याप्त संख्या में देखे जा सकते हैं। समृद्ध होने के कारण उत्तराडी रुपए का लेन देन करते हैं। चौथा, विरक्त। इस संप्रदाय के दादूपंथी एक स्थान पर नहीं टिकते। यह लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते, तपस्या करते, अतः श्वेत वस्त्र धारण न करके वे कोपिन पहनते या भगवा वस्त्र धारण करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 मास के अलावा वे दादू वाणी के प्रचारार्थ घूमते ही रहते हैं। साथ में कुछ पुस्तकें भी रखते हैं और भिक्षा व पानी के लिए जल प्राप्त करते हैं। जल पात्र रखते। जयपुर राज्य में इनके प्रति उदार नीति का परिचय दिया और 1843 इसमें उनकी कुछ भूमि राजा ने दान भी दी थी। अतः इस संप्रदाय के कुछ लोग जयपुर राज्य में बस भी गए थे। पांचवें, खाकी। इस संप्रदाय के दादूपंथी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं तथा सिर पर जटा रखते हैं। ये लोग विरक्त संप्रदाय के अनुयायी की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन लोगों की धारणा है कि जिस प्रकार बहता पानी शुद्ध होता है उसी प्रकार साधु को अपनी आत्मा को शुद्ध रखने हेतु सदा घूमते रहना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि दादू वे उनके अनुयायियों की उपासना में निरंजन और निर्गुण की प्रधानता रही है और दादू के भाव, विचार, सिद्धांत और अनुभव उनकी वाणियों में सुरक्षित है। वे अपने आप भावों को सरल एवं लोक भाषा में व्यक्त करते हैं और दादू दयाल के प्रवचन में भाव उनकी 3000 वाणियों में उपलब्ध है और उनकी वाणियों का संकलन उनके शिष्यों द्वारा किया गया है।